बीजेपी नेता और राहुल गांधी के भाई वरुण गांधी कई महीने खामोश रहने के बाद एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे चर्चा तेज हो गई है कि वरुण गांधी को अब फिर से वही तेवर पुराना अंदाज है जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर देते दिखाई दे रहे थे। वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं वैसा नेता नहीं हूं जो चुनाव जीतने के बाद बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। ये सब गाड़ियों की कीमत आपके बच्चों के सपने हैं। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की बात की, साथ ही अतीक अहमद का भी जिक्र किया। वरुण गांधी ने कई नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमारी चप्पल उठाने के औकात तक नहीं रखते थे, वो आजकल 5-5 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं, चलते हैं। ये सब नेता एक समय में हमारे सामने रोकर गिड़गिड़ाते थे कि भैया हमें आगे बढ़ा दो, मौका दे दो और नेता बना दो। हमारे सामने बोलने की औकात तक नहीं थी। तो सुनिए पहले कि वरुण गांधी ने नेताओं अतीक अहमद और हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या कुछ कहा है। जमीनें हैं क्या? किसी ने कभी देखा हमने कोई कॉलोनी काटी? कोई जमीन है हम पे? क्या हमारा कोई घर है पीलीभीत में? आपस में कोई बड़ा बड़ा मकान है हमारा? हम एक कमरे में रहते हैं, एक सेठ के मकान, एक कमरे। आज भी 35 साल हो। और कोई होता तो अभी तक बड़ा महल बना लेता अपने लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और कोई है तो अपने लिए बगीचा का बगीचा बना देता। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो पहले इतने औकात, जो हमसे कहते थे अरे भैया भैया हमको एक बार मौका दे दो भैया, है ना? हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे। आज सब पीलीभीत के आधा शहर घेर लिया सब लोगों ने। क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मैं एक हिंदू हूं। मैं वो आदमी नहीं हूं जो टोपी पहने और मजार पे जाए वोट के लिए। मैं एक हिंदू हूं। लेकिन मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है, वो ठीक नहीं है देश के। मैं इस बात को बोल रहा हूं। मैं कोई अतीक अहमद ये सब की बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल की। मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूं। और मैं एक बार इस बात को मानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान तब मजबूत होगा, हमारी भारत मां तब मजबूत होगी, जब सबके अधिकार मिलेंगे, जब सबके छाती चौड़े होके चलेंगे, जब सबके बच्चे फले फूलेंगे, जब सबके बड़े बूढ़े स्वस्थ होंगे, जब सबको स्कूल में बढ़िया जगह मिलेगी, जब नौकरी का अधिकार सबको मिलेगा, जब हमारे बहनों की सुरक्षा होगी, जब हमारे आने वाले रास्ते पे सब लोग हंसी खुशी चलेंगे। वरुण गांधी ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया, साथ में कहा कि 35 सालों से पीलीभीत में हैं, लेकिन आज भी उनके पास एक ही कमरा है, एक ही घर में रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उनके भाई राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि आज तक उनके पास कोई अपना घर नहीं है। तो राहुल गांधी ने अपने घर को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी बयान सुन लीजिए। साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। आपको बता दें कि वरुण गांधी को बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। वरुण गांधी अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, या फिर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बेमौसम बरसात के कारण किसानों को हुए नुकसान पर सरकार से इसकी भरपाई की मांग ही क्यों ना हो। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी अब
बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही इस बात की भी अटकलें लगाई जाने लगी कि वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और प्रियंका गांधी इसमें सहयोग करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी हमारे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीने पहले वरुण गांधी के बगावती तेवरों के बीच उनकी मां मेनका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। दोनों के बीच ये मुलाकात सीएम योगी के लखनऊ स्थित आवास पर हुई थी। तब मेनका गांधी के साथ बीजेपी विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, लंबुआ से विधायक सीताराम वर्मा और कादीपुर विधायक राजेश गौतम शामिल थे उनके साथ मीटिंग में। हालांकि दावा किया गया कि इन दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात विकास कार्यों पर हुई थी, लेकिन उसके बाद मेनका गांधी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद कुछ दिनों तक वरुण गांधी खामोश रहे। बिल्कुल भी कोई भी बयान बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं दिया, जबकि इससे पहले वो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आए थे, खुलकर बोलते भी नजर आए थे। इसके बाद से ही चर्चा होने लगी थी कि वो 2024 में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। इससे पहले वरुण गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर खुलकर जुबानी हमले भी किए थे। हालांकि इस चर्चा के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की भी तारीफ कर दी थी, जिसके बाद अटकलें ये भी तेज हो गई थी कि कांग्रेस नहीं तो कम से कम अखिलेश की पार्टी सपा में शामिल जरूर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद कहा जाने लगा कि अगर कांग्रेस में शामिल नहीं होते तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो बाद में ये बात भी खारिज हो गई। लेकिन तमाम अटकलों से धीरे धीरे पर्दा भी उठने लगा और साफ हो गया कि वरुण गांधी न कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और न ही किसी अन्य पार्टी में। इस बीच वरुण गांधी 3 मुद्दों पर बयान दिए हैं और जो फिर से सुर्खियों में है। पहला ये कि हिंदू मुस्लिम पर बयान दिए, क्योंकि बीजेपी पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वो देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, और ये आरोप विपक्ष के नेता बीजेपी पर अक्सर लगाते रहते हैं। दूसरा बयान कि अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर की बात को छोड़कर बाकी मुस्लिम समाज को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। तीसरा बयान कि उनके पास इतने सालों से एक ही घर है, बाकी नेता अगर होते उनकी जगह पर तो बाग बगीचे खरीद लिए होते, आलिशान मकान होता। ऐसे में कयास ये भी अब लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वरुण गांधी के इस बयान पर चर्चा तेज हो और हो सकता है कांग्रेस इसे आड़े हाथ पे ले ले। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखना जरूरी होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।